हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग जो है अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। कभी जो है स्टूडेंट को जो है इस सिस्टम वर्ड से जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि सिस्टम वर्ड किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि जो एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर जो है वो बना होता है। यहाँ ग्लैंड का मतलब होता है पैंक्रियाज, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ईटीसी और भी होती है। ये ग्लैंड जब आपस में मिलकर जो है बॉडी के रेगुलेशंस में काम करती हैं तो उसी को हम लोग जो है सिस्टम कहते हैं। आइए अब हम इसको जो है इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। जो इंडोक्राइन जो सिस्टम होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर जो है बना होता है, विच जो सिंथेसिस एंड सीक्रेट हार्मोन, जहाँ जो है हार्मोन का जो है निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है जिसको संश्लेषण कहते हैं, और उसका जो है सिक्रीशन होता है इन द ब्लड सर्कुलेशंस में। आगे बात करें इसमें, दीज हार्मोन आर देन ट्रांसपोर्ट टू द टारगेट सेल। ये जो हार्मोन होते हैं वो टारगेट सेल तक जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, कैसे? ब्लड सर्कुलेशंस के द्वारा, टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। और ये हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी के विभिन्न फंक्शन को जो है रेगुलेट्स करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है और उसका जो विकास होता है उसके जो है रेगुलेशन में ये हार्मोन जो है काम करते हैं। और क्या है? मेटाबॉलिज्म में, मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में, एंड रिप्रोडक्शन में जो है ये हार्मोन जो होते हैं वो मदद करते हैं। हम जानते हैं हार्मोन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर के बारे में। इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर को हम लोग जो है इंडोक्राइनोलॉजी में जो है इसकी स्टडी करते हैं। देखेंगे, इज द ब्रांच ऑफ स्टडिंग, यानी कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं द डिसऑर्डर अफेक्टिंग इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि जो इंडोक्राइन सिस्टम में अफेक्ट के कारण जो डिसऑर्डर हुआ है उसको हम लोग जो है इंडोक्राइनोलॉजी में जो है स्टडी करते हैं। हम बात करेंगे इंडोक्राइनोलॉजी डिसीज ओवर डिसऑर्डर। जो इंडोक्राइनोलॉजी डिसीज या डिसऑर्डर होता है काज्ड बाय किन कारणों के द्वारा होता है? बात करेंगे फर्स्ट, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण। सेकेंड की अगर हम बात करें इसमें जो है अंडर एक्टिव ओवर द ओवर एक्टिव ग्लैंड, यानी कि कहने का मतलब है जब ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है वो कम हो जाए या उसकी सिक्रीशन जो होती है वो बढ़ जाए हार्मोन की, तब जो है इंडोक्राइनोलॉजी में जो है डिसीज या डिसऑर्डर जो है वो उत्पन्न होता है। अगले नंबर की अगर हम बात करें इसमें ट्यूमर इन द इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल, जो बॉडी की जो सेल होती है उसमें एबनॉर्मल तरीके से जो उसकी ग्रोथ है, यानी कि वो ग्रोथ होकर एक गांठ के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसी को हम लोग जो ट्यूमर कहते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर में जो है कुछ कॉमन कंडीशन जो है इंक्लूड की गई हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। हम इसमें बात करेंगे, फर्स्ट जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है डायबिटीज़ मिलिटस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। सेकंड है थायराइड डिसीज़ के बारे में। और थर्ड बात करेंगे जो है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। हम इनके बारे में जो है वन बाय वन करके जो है बात करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट अगर इसमें देखें, डायबिटीज़ मिलिटस, इंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर में हम लोग जो है सबसे पहले बात करेंगे इसमें डायबिटीज़ मिलिटस के बारे में। डायबिटीज़ मिलिटस का मतलब होता है मधुमेह, जिसको हम लोग जो है शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आइए इसमें हम लोग बात करेंगे एक क्रोनिक डिसीज, एक जो है पुरानी डिसीज होती है, विच जो आइदर, इस वर्ड का मतलब हम जो है नीचे से जो है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आगे देखेंगे मैं काज ड्यू टू, किसके कारण जो है ये डायबिटीज़ मिलिटस होती है? द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन इनसफिशियंट अमाउंट, जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होता है वो जो है इनसफिशियंट अमाउंट में हो जाए, यानी कि वो उसकी अमाउंट जो होती है वो अपर्याप्त हो जाए। या जो है ओ आर ड्यू टू, मतलब किसके कारण? द इनसफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्ट, जो इंसुलिन का जो प्रोडक्ट होता है उसकी मात्रा जो होती है वो कम हो जाए। यानी कि जब इन दोनों में से आइदर, यहाँ देखें ये वर्ड आइदर, यानी कि इन दोनों में से कोई अगर एक की कमी हो जाती है तो डायबिटीज़ जो है मिलिटस हो जाता है। इस टर्म, इसी शब्द को हम लोग जो है डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं। अगर हम इसमें आगे बात करें, इट कैन आइदर बी एन इनहेरिटेड और एक्वायर्ड कंडीशन। इट कैन मतलब यह जो होती है, आइदर मतलब
या तो ये आनुवंशिक हो सकती है या एक्वायर्ड, यानी कि ये बाहर यानी एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा जो है ये डिसीज हुई होती है। इन दोनों में से कोई एक, या तो आनुवंशिक होगी या फिर एक्वायर्ड होगी। आगे बात करें, एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ऑफ डिफिशियंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जब जो है इंसुलिन की जो अमाउंट होता है वो कम हो जाए। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीज, जो ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन होता है, जो सांद्रता होती है ब्लड में, वो क्या हो जाए, बढ़ जाती है। आइए हम इसको जो है और अच्छे से बात करेंगे डायबिटीज़ मिलिटस के बारे में। ये देखें, ये हमारा है पैंक्रियाज, और इसी में जो होता है ये प्रेजेंट होती हैं अल्फ़ा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। और ये जो डक्ट होती है, हम इसको जो है पैंक्रियाटिक डक्ट्स बोलते हैं। ये हमको इसमें जो है सिर्फ बीटा सेल से ही मतलब है। ये बीटा सेल जो होती हैं वो इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन करती हैं। किसी कारणवश जो है ये बीटा सेल जो है डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो है ये अब जो है इंसुलिन का जो अमाउंट होता है वो कम निकालें, तो जिस कारण जो होता है ब्लड में शुगर की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी कंडीशन को हम लोग जो है डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। और जो यहाँ पर अल्फ़ा सेल होती है प्रेजेंट, वो ग्लूकागान हार्मोन्स निकालती है, जिसके कारण जो होता है ब्लड में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और जो बीटा जो सेल होती है वो इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जिस कारण जो होता है जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। इस तरीके से हम जो लोग जो है डायबिटीज़ मिलिटस को जो है समझ सकते हैं। और इस पैंक्रियाज में जो है एसिनार सेल होती हैं जो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स का। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ डायबिटीज़। यहाँ जो होती हैं 3 प्रकार की जो है डायबिटीज़ होती हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज़, अगर इसमें हम बात करें एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये जो फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज़ होती है ये जो होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण होती है। वेयर, जहाँ इट इम्यून सिस्टम, जहाँ जो है इम्यून जो सिस्टम होता है डिस्ट्रॉय इंसुलिन प्रोडक्शन बीटा सेल, जो बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है वो डिस्ट्रॉय यानी कि वो नष्ट हो जाए इन द पैंक्रियाज, यानी कि जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है वो नष्ट हो जाए, तब जो है टाइप 1 डायबिटीज जो है क्रिएट हो जाती है। आगे क्या होगा, रिक्वायरिंग डेली इंसुलिन थेरेपी, जिस कारण जो होता है प्रतिदिन आपको जो है इंसुलिन थेरेपी की जो है रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आगे हम इसमें बात करेंगे सिंस, चूँकि इट में बिगिन चाइल्डहुड, ये जो होती है ये सिर्फ चाइल्डहुड में ही पाई जाती है। अब हम जो है दूसरे टाइप के बारे में बात करेंगे, टाइप 2 डायबिटीज़। आइए देखें, द बॉडी सेल डू नॉट यूज इंसुलिन प्रॉपरली, जो बॉडी की जो सेल होती है वो इंसुलिन को जो है प्रॉपर रूप से जो है यूज़ नहीं कर पाती है। बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑफ्टन प्राय लिंक टू विगिन ओवरवेट, इसका जो संबंध होता है ओवरवेट माने ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जो ओवरवेट हो, जिनका वेट जो है बहुत ज़्यादा होता है, एंड ओल्डर एज, और वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा जो है बूढ़े होते हैं। और ये टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। 90 से 95% केस में जो है टाइप 2 डायबिटीज़ जो है देखी जाती है। हम आगे बात करेंगे इसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़, इसको हम ये जो होती है डेवलप ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये जो है प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है डेवलप होती है, एंड यूजली और प्रायः रिजॉल्व आफ्टरवर्ड, और बाद में जो है ये क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दो यद्यप इनक्रीज फ्यूचर टाइप 2 रिस्क, यद्यप जो होता है भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क जो होता है वो क्या है, बढ़ जाता है। हम लोग जो है इसके इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस के देखेंगे। इसमें स्टडी फैक्टर, हम लोग जो है इसमें फैक्टर की जो स्टडी करते हैं काजिंग डिसीज, जिसके कारण जो है डिसीज जो है होती है। फर्स्ट की अगर इसमें बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में अगर हम बात करें जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ बीटा सेल, जो बीटा सेल होता है उसमें जेनेटिक इफेक्ट हो जाए। आगे इसमें बात करेंगे म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो डीएनए होता है उसमें म्यूटेशन हो जाए, यानी कि कैसे,
हम जानते हैं कि जो इंसुलिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही इसको एनर्जी देगी। अगर इसके डीएनए में अगर डिफेक्ट होगा तो वहाँ पर भी इंसुलिन में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में भी क्या हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसमें जेनेटिक डिफेक्ट इन इंसुलिन एक्शन। जो इंसुलिन का जो एक्शन होता है उसके अगर जो है जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए तब भी जो है आपको डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगी। अगले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर में। इसमें देखेंगे ओबेसिटी यानी मोटापा हो जाए, लाइफ स्टाइल चेंज कैसे, लाइक जैसे कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, ऐसे व्यक्ति जो अल्कोहल का ज़्यादा कंजप्शन करता है यानी यूज करता है। नेक्स्ट लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज और भी सारी चीज़ें हैं। इसमें अगर हम थर्ड फैक्टर के बारे में बात करें, फैक्टर विद इन द इंडिविजुअल, माने कुछ ऐसे व्यक्ति जिनमें जो है ये फैक्टर होता है, यानी कि सब में नहीं, कुछ व्यक्तिगत लोगों में। हम बात करेंगे फर्स्ट की, इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज डैश डिस्टर्ब बी सेल बीटा सेल इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होता है ऑटो एंटीबॉडीज़ के कारण जो होता है डिस्ट्रक्ट यानी कि वो नष्ट हो जाता है, जिस कारण उसका प्रोडक्शन इंसुलिन का क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। हम आगे बात करेंगे इसमें डिफिशेंसी इन इंसुलिन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, यानी कि जो इंसुलिन की जो सिंथेसिस एंड संश्लेषण और उसका जो सिक्रीशन हो क्या हो जाए, कम हो जाए, उसमें कमी आ जाए। नेक्स्ट की बात करें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए। अगर हम अगले इसमें फैक्टर्स की बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ डिसीज, यानी किसी डिसीज़ की उपस्थिति में। अगर हम इसमें नेक्स्ट फैक्टर की बात करें इक्सक सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, यानी कि जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाए। कौन कौन हार्मोन, एग्जाम्पल में ग्रोथ हार्मोन्स के कारण और ग्लूकागान। हम जानते हैं ग्लूकागान हार्मोन के कारण जो होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये होते हैं हमारे जो है फैक्टर जिनके कारण जो होता है डिसीज जो होती है, डिसीज होने का एक क्या है, कारण बनते हैं। अब हम इसके जो है पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग कैसे उत्पन्न होता है। हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज होती है उसके पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आइए इसमें देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट इम्यून अटैक। हम जानते हैं जो फर्स्ट टाइप की जो डायबिटीज होती है ऑटो इम्यून सिस्टम्स के कारण ही होती है, जब इसमें डिसऑर्डर होता है। देखेंगे इसमें क्या होता है ऑटो इम्यून अटैक्स। आगे इसमें बात करेंगे द बॉडी इम्यून सिस्टम, जो शरीर की जो इम्यून सिस्टम होती है मिस्टिकली आइडेंटिफाई, यानी कि जो है गलत तरीके से जो है पहचान लेती है द पैंक्रियाटिक बीटा सेल फॉरेजिन एनिमी, यानी कि जो हमारी जो बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो जो पैंक्रियाटिक जो बीटा सेल होती है उसको जो है फॉरेजिन यानी कि विदेशी कण के रूप में जो है पहचानती है एंड डिस्ट्रॉय देम, और उसके बाद उसको क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। हम इसमें आगे बात करेंगे इंसुलिन डिफिशिएंसी, यानी उसके बाद जो होता है इंसुलिन की क्या हो जाएगी, डिफिशिएंसी है। जब बीटा सेल जो होती है डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब इंसुलिन की जो है डिफिशिएंसी, क्योंकि बीटा सेल ही जो है इंसुलिन का क्या करती है, सिक्रीशन करती है। देखेंगे व्हेन, जब 80 to 90% ऑफ द बीटा सेल आर द डिस्ट्रॉय, जब जो है 80 से 90% जो बीटा सेल होती है वो डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाती है। द बॉडी प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन स्टॉप, जो बॉडी की जो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, कंप्लीट यानी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे विदाउट इंसुलिन, बिना इंसुलिन के जो ग्लूकोज कैन नॉट इंटर द सेल, जो सेल हमारी होती है उसके अंदर जो होता है ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाता है। हम इसको जो और भी अच्छे से बताएंगे आगे जो है इसके मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे ये प्रक्रिया होती है, इसमें बात कर लेंगे। विदाउट इंसुलिन, बिना इंसुलिन के जो ग्लूकोज होती है वो कैन नॉट इंटर द सेल फ्रॉम द ब्लड, ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जो है इंटर नहीं कर पाता है बिना इंसुलिन के, विच जो रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप इन हाइपरग्लाइसीमिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो होता है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अब हम जो है नेक्स्ट पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, जो 2 डायबिटीज़ होती है उसके पैथोजेनेसिस के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। आइए देखेंगे दिस इज ए स्लो प्रोसेस, यह जो होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस है। दैट अकर, मतलब ये कब पाया जाए, ड्यू टू 2 मेन रीजन, इसके पाए जाने का 2 मुख्य रीजन होता है, यानी कि 2 मुख्य कारण होते हैं इसके पाए जाने का डायबिटीज़ 2। चलिए हम इसके फर्स्ट
रीजंस के बारे में बात करते हैं। पहला इंसुलिन रेजिस्टेंस। आइए इसमें देखते हैं। द बॉडी सेल, जो बॉडी की जो सेल होती है पार्टिकुलरली यानी विशेषतः इन द लीवर मसल एंड एडिपोज जो टिश्यू होते हैं लूज देयर सेंसिटिविटी टूवर्ड इंसुलिन। जो लीवर और मसल सेल होती है और एडिपोज टिश्यू की जो सेल होती हैं वो जो होती हैं इंसुलिन के प्रति अपनी सेंसिटिविटी जो होती है वो खो देती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी कि इसको हम लोग और अच्छे से जानेंगे कैसे। मान लीजिए ये कोई सेल है, जब इसमें लिपोटॉक्सिसिटी और इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि लिपोटॉक्सिटी के मतलब होता है जब इस पर जो है वसा की चर्बी चढ़ जाए या इस सेल में जो है इन्फ्लामेशन हो जाए, तब क्या होगा। तो जो इंसुलिन होता है और इस सेल के ऊपर जो होता है प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। ये इंसुलिन जो होता है इस रिसेप्टर से बाइंड होकर और इसके दरवाजे को खोलते हैं, तब जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो तभी इंटर यहाँ कर पाता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि ये इंसुलिन जो होता है वो चाबी की तरह काम करते हैं, जो सेल होते हैं वो जो रिसेप्टर होता है वो ताला की तरह। जब ये इंसुलिन जो होता है इसमें जब फिट होगा तभी ये ताला खुलेगा और जो ब्लड में जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर आएगा। हम जानते हैं ग्लूकोज जो होता है जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तभी जो होता है हमको जो है वो एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, अगर ये इस सेल पर जो है लिपोटॉक्सिटी या इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इस कारण जो होता है तो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है इंसुलिन के प्रति वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और हमने यहाँ पर भी बात किया था कि जब विदाउट इंसुलिन ग्लूकोज जो है इंटर नहीं कर पाता है सेल के अंदर, कैसे आप यहाँ जो है समझ गए होंगे। इसी तरीके से जो है सेल जो होता है सेल के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो इंटर नहीं कर पाती है। अब हम इसमें जो है आगे बात करेंगे। द लीवर डज नॉट स्टॉप प्रोड्यूसिंग ग्लूकोज। जो लीवर जो होता है वो जो है ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टॉप नहीं कर पाता है, नहीं करता है। विच जो आगे जब क्या हो जाता है, इंक्रीज द शुगर लेवल इन द ब्लड, जिससे ब्लड में जो शुगर लेवल क्या होता है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है हम बात करेंगे इसमें जो है। द मसल आर अनेबल टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज। जो मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में जो अनेबल होती हैं यानी अयोग्य हो जाती हैं फ्रॉम द ब्लड से, जिस कारण जो होता है लीवर जो होता है वो ग्लूकोज का सिंथेसिस एंड प्रोडक्शन जारी रखता है और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि जो सेल होती हैं अगर वो किसी कारणवश, कारण का क्या है, लिपोटॉक्सिटी हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इंसुलिन के प्रति उनकी जो सेंसिटिविटी होती है वो कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो ग्लूकोज जो होता है वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा। जब इस यानी कि ब्लड से ग्लूकोज अंदर नहीं जा पाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लीवर जो होता है वो प्रॉपर रूप से जो है उसने अपना जो है प्रोडक्शन ग्लूकोज का बंद नहीं किया और इस कारण जो है ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। आइए हम दूसरे रीजन्स के बारे में इसमें जो है बात करेंगे। बीटा सेल डिसफंक्शन, यानी कि जब बीटा सेल जो होती है डिसफंक्शन हो जाए, कैसे बात करेंगे। व्हेन जब द सेल रजिस्ट इंसुलिन, जो सेल होती है वो इंसुलिन के प्रति रजिस्टर्ड हो जाए। हमने ऊपर ही बात किया है कैसे रजिस्ट हो जाती है। द पैंक्रियाज बिगिन टू प्रोड्यूस इवन मोर इंसुलिन, जिस कारण जो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती है वो अधिक जो है इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन करने लगती है। टू मैनेज द सिचुएशन, और सिचुएशन को मैनेज करने लगती है। कैसे? क्योंकि जब रेजिस्टेंस हो जाएगा तो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होती हो और अधिक जो है मात्रा में इंसुलिन को जो है प्रोड्यूस करेगी कंडीशन को जो है सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तब क्या होगा, दिस कंडीशन इज नॉन एज हाइपर इंसुलिनिया। इस कंडीशन को जो है हम लोग जो है हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। ड्यू टू जिसके कारण जो होता है कांस्टेंट प्रेशर ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सेस इंसुलिन, जिसके कारण जो होता है लगातार प्रेशर के कारण जो होता है अधिक मात्रा में इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन होने लगता है। द बीटा सेल ग्रेजुअली स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रॉय, जिस कारण जो बीटा जो सेल होती है वो धीरे धीरे जो है नष्ट होना जो है स्टार्ट कर देती है। विच
जो आगे जो होता है विच जो है लीड आगे जो है टू अराइज इन ब्लड शुगर लेवल, जिसके कारण जो होता है ब्लड में शुगर की जो लेवल होती है क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। यह है पैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज, किसमें, डायबिटीज 2 की। चलिए हम इसको जो है बाई चार्ट के द्वारा जी इसके पैथोजेनेसिस के बारे में जो है बात करेंगे। अगर एग्ज़ाम में हम इतना बड़ा नहीं लिख पाते हैं तो चार्ट के माध्यम से कैसे हम इसको जो है लिखेंगे, शॉर्ट टाइम में देखेंगे। डायबिटीज जो टाइप 1 डायबिटीज थी उसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। ऑटो इम्यून जब अटैक होता है तो बीटा सेल डिस्ट्रक्शन यानी बीटा सेल जो होती है वो नष्ट होने लगती है, जिसके कारण जो है इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो जीरो हो जाता है। जब जीरो हो जाएगा तो हाइपर ग्लाइसेमिया जो है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अब हम जो है अगले टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के पैथोजेनेसिस में देखेंगे जब ओबेसिटी हो जाए या फिर उसमें जेनेटिक डिफेक्ट हो जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। हमने पहले ही बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा। उसके बाद बीटा सेल जो होता है कंपनसेशन करती है यानी कि सिस्टम को मैनेज करती है। उसके बाद क्या हो जाता है, तो मैनेज नहीं कर पाती है तो जो बीटा सेल जो होती है वो फेल हो जाती है यानी कि नष्ट होने लगती है, जिसके कारण जो होता है हाइपर ग्लाइसेमिया हो जाता है। चलिए अब हम इसके जो है मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि भारत को जो है शुगर की राजधानी कहा जाता है, इसलिए जो है यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे जो है शुगर के पेशेंट मिल जाएंगे। इसलिए जो है इसके मैकेनिज़्म के बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे तो बेहतर होगा। चलिए हम बात करेंगे। देखें ये फूड है, जब इसका डाइजेशन होता है तो शुगर इंक्रीज इन ब्लड, तो ब्लड में जो शुगर की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण जो होता है पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होता है वो सिक्रीशन करता है इंसुलिन का। और ये इंसुलिन जो होता है इंसुलिन वाया ब्लड स्ट्रीम, इंसुलिन जो होती है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो होती है वो सेल्स के पास पहुंचती है। आगे क्या होता है, इंसुलिन बाइंड द सेल रिसेप्टर, इंसुलिन जो होती है वो सेल रिसेप्टर से जो बाइंड होती है एंड ओपन द डोर फॉर इट, और उसके जो है डोर के जो है वो ओपन कर यानी कि दरवाजों के जो है ओपन कर देती है। जब ओपन कर देती है तो ग्लूकोज इंटर द सेल, जो ग्लूकोज होता है वो सेल के अंदर जो है इंटर कर जाता है। हम जानते हैं ग्लूकोज जो होता है जब ग्लूकोज ऑक्सीकरण होता है तभी जो है एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। आगे हम इसमें बात करेंगे। तो शुगर लेवल नॉर्मल इन ब्लड, जो ब्लड में जो शुगर लेवल होता है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। कैसे, जब ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर जब जो है इंटर करता है, और जैसे ही इंटर करता है तो इसका जो है यूज कर लिया जाता है, किस रूप में, एनर्जी के रूप में। और जो है ब्लड में जो है शुगर का लेवल जो होता है क्या हो जाता है, वो सामान्य हो जाता है। ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंसुलिन का। ये हम जानते हैं कि आपको मदद करेगा जो है इंसुलिन के एक्शन को समझने में। चलिए अब हम इसको जो है साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। डायबिटीज हम जानते हैं कि टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसके साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कैसे, सिम्टम ऑफ्टन डेवलप रैपिडली, इस टाइप 1 के जो डायबिटीज होते हैं उसमें जो सिम्टम होता है वो रैपिड यानी कि तेज़ी से जो है डेवलप होता है, ओवर फ्यू वीक ओवर मंथ में, ये कुछ सप्ताह से या फिर मंथ में ही ये विकसित होता है। एंड कैन बी सीवियर, और ये जो है गंभीर भी हो सकते हैं। अगर इनसे फर्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो वोमिटिंग है, स्टमच पेन है, एक्सेसिव जो है थ्रस्ट यानी कि ज़्यादा आपको प्यास लगेगी, ब्लड विजन यानी कि धुंधला आपको जो है दिखाई देगा, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, अगर कोई महिला जो है डायबिटीज़ से पीड़ित है तो उसमें उसके वेजाइनल जो है ईस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्सेसिव हंगर यानी आपको जो है ज़्यादा भूख लगेगी। हम अगले अगर सिम्टम्स की अगर इसमें बात करेंगे तो फटीग यानी कि थकावट आपको महसूस होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार आपको जो है पेशाब लगेगी, वेट लूज हो जाएगा, स्लो हेलिंग सोर्स यानी कि जो छिलाव होता है उसकी जो हेलिंग होती है वो स्लो हो जाएगी, और इन्फेक्शन की भी। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में अगर इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें देखेंगे सिम्टम कैन डेवलप स्लोली ओवर सेवरल ईयर, इसके सिम्टम में डेवलप होने के में जो है बहुत से वर्ष लग जाते हैं। अगर इसके हम सिम्टम्स की बात करेंगे, एक्सेसिव है यानी कि ज़्यादा प्यास लगेगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन बार बार जो है पेशाब लगेगी, फटीग थकावट, वेट लूज हो जाएगा, स्लो हेलिंग सोर्स इन्फेक्शन यानी कि इन्फेक्शन और जो सोर्स की जो हेलिंग होती है वो स्लो हो जाएगी। अगले अगर हम सिम्टम्स की इसमें बात करेंगे, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन, अगर किसी महिला को डायबिटीज हो गया तो उसके वेजाइनल में ईस्ट का इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट
और लास्ट सिम्टम्स की इसमें अगर हम बात करें तो ब्लड विजन्स, यानी कि आपको जो है धुंधला दिखाई देगा। और भी इसके जो है सिम्टम होते हैं। चलिए अब हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। यानी कि कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता, यानी कि जब डिसीज जो है अनकंट्रोल हो जाए। फर्स्ट की अगर हम बात करें, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाती है। देखेंगे डायबिटीज़ सिग्निफिकेंटली, जो डायबिटीज होता है विशेष तौर से इंक्रीज जब बढ़ जाता है, तो रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में बताया है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ के बारे में। उसमें क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है, यानी कि और जो है स्ट्रोक भी आ सकते हैं। अगर हम इससे अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, डायबिटीज़ न्यूरोपैथी, इसमें क्या होता है, जब नर्व डैमेज होता है तो देखेंगे हाई ब्लड शुगर, जो हाई ब्लड शुगर है कैन डैमेज नर्व, जो नर्व होता है उसको डैमेज कर सकता है, रिजल्टिंग परिणाम इन पेन, पेन वहाँ पर हो सकता है, बर्निंग यानी जलन महसूस होगा, टिंगलिंग होगी, वह लूज ऑफ सेंसेशन, जो सेंसेशन की जो क्षमता होती है वो लूज हो जाएगी, किसकी, नर्व की। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के अगर के बारे में बात करें, डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें क्या होता है, किडनी डिसीज। आइए देखते हैं, डैमेज टू किडनी, जो किडनी होती है वो डैमेज हो जाती है, उसकी क्या, फिल्टरिंग सिस्टम, जो किडनी की जो फिल्टरिंग क्षमता होती है, जो छानने की क्षमता होती है ब्लड्स को, वो क्या हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। कैन लीड, आगे जो होता है क्रोनिक किडनी डिसीज, जो क्रोनिक किडनी जो होती है वो डिसीज हो जाएगी। अगर हम इसमें आगे बात करें कॉम्प्लिकेशन की, डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि इसमें जो है आई जो है डैमेज हो जाता है। इसमें अगर हम बात करें डैमेज टू रेटिनल ब्लड वेसल, जो रेटिना में जो ब्लड वेसल होती है वो डैमेज हो जाती है, कैन काज, जिसके कारण जो होता है परमानेंट विजन लूज, जिसके कारण जो होता है परमानेंट जो होता है अस्थायी रूप से जो है आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कि जो विजन होता है वो लूज हो जाता है, परमानेंट यानी कम दिखाई देगा। हम अगले अगर नंबर की अगर इसमें बात करें कॉम्प्लिकेशन की, फूड डैमेज, यानी देखें कंबाइंड न्यूरोपैथी एंड पुअर सर्कुलेशन, यानी कि पुअर सर्कुलेशन और न्यूरोपैथी के कारण जो होता है कैन काज में कारण बनता है स्लो हीलिंग इन्फेक्शन अल्सर, जो इन्फेक्शन और अल्सर होते हैं उन पे जो हीलिंग होती है, जो भरपाई होती है घाव की, वो क्या हो जाएगी, वो स्लो होने लगती है। हम इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। हम पहले भी बताए हैं मित्रों कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो है पैथोजेनेसिस के बारे में पूछता है, टाइप्स के बारे में पूछता है 2 नंबर में जो है, और कॉम्प्लिकेशन भी पूछता है, इटियोलॉजी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है डिसीज़ के पैथोजेनेसिस के बारे में पूछता है। हाँ, हमने अब तक पेपर देखा है लेकिन उसमें डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट्स के बारे में बहुत कम पूछा है, तो ना के बराबर ही पूछा गया है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे इसके डायग्नोसिस के बारे में सिर्फ जानकारी के लिए। इसको कहते हैं फर्स्ट डायग्नोसिस है HbA1c, इसको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। अगर दूसरी अगर हम बात करेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर, जिसको FBS कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको OGTT कहते हैं। अगर हम इसमें लास्ट की अगर बात करें रैंडम ब्लड शुगर, जिसको RBS कहते हैं। अब ये होती है डायग्नोसिस, इसके द्वारा जो होता है हम लोग जो है डायबिटीज़ की जो है पहचान करते हैं। अगर हम बात करेंगे इसमें इसके जो है ट्रीटमेंट्स के बारे में तो देखेंगे सॉरी, टाइप 1 डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या है, इंसुलिन थेरेपी इसके द्वारा, फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग, यानी कि बार बार जो है देखभाल के द्वारा है, कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है उसको जो है सुनिश्चित करके जो हम इसकी जो है ट्रीटमेंट करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की। अगर हम अगले नंबर की बात करें टाइप 2 डायबिटीज़, इसमें क्या है, हेल्थ ईटिंग, जो स्वस्थ भोजन होता है उसको देकर, फिजिकल एक्टिविटी, वेट मैनेजमेंट के द्वारा, अवॉइड एक्सेस साल्ट इंटेक के द्वारा, और मेडिकल्स में मेटफॉर्मिन्स और ETC के द्वारा इसका ट्रीटमेंट हम लोग जो है करते हैं।